हमारे चैनल भक्ति में शक्ति को सब्सक्राइब करें। तो किसी ने लक्ष्मण जी से कहा कि आपने कौन सी उचित बात कही। जनक जी वयोवृद्ध हैं, जनक जी ज्ञानवृद्ध हैं, आप बालक हैं। जनक जी की बात का उत्तर श्री विश्वामित्र जी देते तो बात समझ में आती, और बालक होकर बड़ों का अपमान करे। इस जनक ने ऐसी अनुचित बात कही, क्या यह अनुचित नहीं है? श्री लक्ष्मण जी ने जो उत्तर दिया वह भी बड़ा अद्भुत है। क्या लक्ष्मण जी ने कहा, बड़े और छोटे की बात नहीं, जहां जिसके बोलने की भूमिका होगी वही बोलेगा। यहाँ हमारे ही बोलने की भूमिका है। अच्छा, आपके बोलने की भूमिका क्यों है? कहा कि यहाँ श्री राम जी नहीं बैठे। अब एक शब्द पर विचार करना, यहाँ श्री राम जी नहीं बैठे, यहाँ श्री रघुनाथ जी नहीं बैठे, यहाँ रघुवीर नहीं बैठे, फिर कौन बैठा? अविद्यमान रघुकुल मणि, रघुवंश मणि बैठे। रघुवंश की मणि है श्री राम, तो रघुकुल मणि बैठे हैं। अच्छा, तो लक्ष्मण जी बोले राम जी हैं रघुकुल मणि, राम जी हैं मणि, और लक्ष्मण जी बोले हम हैं फणि। शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि भय तारन, हम हैं शेषावतार। कहा कि राम जी हैं मणि और लक्ष्मण जी हैं फणि, सर्प। और ये ऐसे फणी हैं कि वैसे ये फणी कुछ नहीं बोलता, लेकिन श्री राम रूपी मणि पर कोई आपत्ति आवे तो ये फणी फन फुलाकर खड़ा हो जाता है। विद्यमान रघुकुल मणि जाने। और कहा क्या? प्रभु अगर आपकी आज्ञा मिल जाए, जो राउर अनुशासन पा, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ, कंदुक इव ब्रह्मांड, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ, कंदुक इव ब्रह्मांड, ब्रह्मांड प्रभु अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो गैर के समान ब्रह्मांड होता। श्री लक्ष्मण जी ने जब यह कहा, सभा में बैठे राजा कांप गए। एक राजा ने बगल वाले से कहा कि सुन रहे हो, अब तो ब्रह्मांड ही उठ रहा है। दूसरा बोला तो अपना क्या होगा? तीसरा बोला ब्रह्मांड में कौन, हम अकेले ही उठेंगे, जो सबका होगा सो अपना होगा। चौथे राजा ने कहा कि लक्ष्मण जी उठाएंगे तो उठ जाएंगे, और रखेंगे तो फिर जहां के तहां आ जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले रखूंगा नहीं, काचे घट जिमी डारों फोड़ी, कच्चे घड़े के समान फोड़ डालो। एक राजा बोले बस 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 राजकुमार, ब्रह्मांड को ही फोड़ डालोगे तो सबकी क्या दशा होगी? लक्ष्मण जी बोले चिंता नहीं है, तो हम ब्रह्मांड फोड़ भी डालें तो क्या चिंता, बनाने वाले तो बगल में ही बैठे राम जी। लवनी में ब्रह्मांड निकाया जासु अनुशासन माया लवनी में, रचई जासु अनुशासन माया लवनी में। अनेकानेक ब्रह्मांडों की सृष्टि जिनकी माया कर देती है एक क्षण में, वे श्री राम भद्र विराजमान है। किसी ने कहा बात धनुष की हो रही है, ब्रह्मांड की नहीं। अब यह अद्भुत बात है, जब पृथ्वी उठेगी तो धनुष धरा रह जाएगा क्या? एक सज्जन रेलगाड़ी में बैठे थे, बड़े सरल आदमी थे, अपनी पोटली सिर पर रखे थे।
किसी ने कहा ये गठरी सिर पर क्यों रखे हो जब रेल में बैठे हो? बोले हम सोचते हैं पूरा वजन रेलगाड़ी पे नहीं, कुछ तो अपने पर भी होना चाहिए। अब सिर पर रख ले तो भी वजन तो रेलगाड़ी पर ही है। सिर दर्द और ले लिया। ब्रह्मांड ही उठ रहा तो धनुष क्या? पर लक्ष्मण जी बोले धनुष की भी बात सुनो। कमल नाल जिमि टाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, तोरो छत्रक दंड। कमल नाल की तरह धनुष को चढ़ाकर 100 योजन तक ले जा सकता हूं, छत्रक दंड की तरह तोड़ सकता हूं। श्री राम जी ने धीरे से कहा लक्ष्मण इतनी शक्ति है, ताकत है? लक्ष्मण जी बोले ये हमने कब कहा कि हम में इतनी शक्ति है? अच्छा एक बार भी नहीं कहा। अच्छा जब ताकत नहीं तो कैसे करोगे? ये अजीब बात है। एक आदमी दुकान के सामने खड़ा था, वाह बड़ी अच्छी दुकान, आज यह भी खरीदेंगे यह भी खरीदेंगे। दुकानदार ने कहा जेब में पैसे? पैसे जेब नहीं है तो कैसे खरीदोगे भाई? एक व्यक्ति कहता था महाराज हमारे पास घोड़ी है, इतनी बढ़िया चलती है तो हवा से बातें करती, कान ऐसे मिले हुए, रंग देखते रह जाओ, उसमें गुण ही गुण, गुण ही गुण, कमी सिर्फ एक। सुनने वाला बड़ी उत्सुकता से पूछता क्या कमी है? तो धीरे से कहता मर गई। तो अब ये कोई बात हुई? हम ऐसा करते हैं ब्रह्मांड को उठा लें और फोड़ डालें और धनुष को कमलनाल की तरह ले जाएं चढ़ाकर और छत्रक दंड की तरह तोड़ डालें। भगवान ने कहा इतनी शक्ति है। लक्ष्मण जी बोले ये हम कब कह रहे हैं? फिर ये करोगे कैसे? लक्ष्मण जी ने कहा पूरी बात तो सुने प्रभु। तोरो छत्रक दंड जिमि अव प्रताप बलना। आपके बल पर पंखा कहे कि हम हवा दे सकते हैं, बल्ब कहे कि हम उजाला दे सकते हैं और बिजली कहे कि हम जा रहे हैं। अरे बिजली रहे तब तो। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं तो प्रताप बलनाथ। भगवान बोले मेरे बल पर इतना भरोसा का जो न करो प्रभु पद शपथ कर न धरो धनुभात। और लक्ष्मण जी ने जब यह कहा लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। श्री लक्ष्मण जी ने जब ऐसी बात कही तो डगमगानी मही, पृथ्वी कांप गई, पृथ्वी हिलने लगी। सकल लोग सब भूप डिराने। श्री राम जी ने धीरे से कहा लक्ष्मण सौमित्र शांत शांत, तुम्हारे बोलने से धरती हिल रही है और धरती के हिलने से सब हिल रहे हैं। शांत शांत, तुम्हारे बोलने से धरती हिल रही है, धरती के हिलने से सब हिल रहे हैं। लक्ष्मण जी भी उसी भाव में हाथ जोड़कर बोले प्रभु क्षमा करें, धरती के हिलने से सब तो हिल रहे हैं लेकिन दो अभी भी अपनी जगह से नहीं हिलते। कहा कौन? बोले ना धनुष ना आप, दो में से एक हिले तो काम बने। ना धनुष हिल रहा है और ना आप। और प्रभु आपका प्रभाव तो सूर्य की तरह है और सूर्य अगर देर से उदय हो तो किसे कष्ट नहीं होगा? सूर्य अगर देर से उदय हो तो किसे कष्ट नहीं होगा? और इतनी देरी हो रही है। भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया लक्ष्मण सूर्योदय पहले नहीं होता, प्रातः काल की बेला में पूर्व दिशा में देखो, अरुणोदय होता है, लालिमा छा जाती है पूर्व दिशा में। भोर भोर